ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो अब देवकी क्या कहती हैं और सुनते हैं। शतम घोरात उग्रसेन आत्मजानः त्राहि प्रस्तान वृत्त वित्रासहासी रूपम च इदं पौरुषम ध्यान धिष्णयम् मां प्रत्यक्षम मांसदशाम कृषिष्टा कृषिष्टा। मेरे साथ स्वतम घोरात उग्रसेन आत्मजानः सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजान् नहा नहा आएगा, नीचे सौ उड़ जाएगा। दो नौ है, एक के पीछे विसर्ग लग। त्राहितस्तान वृत्य वित्रासहासी त्राहितस्तान् वृत्तवित्रासुहासि रूपम च इदं पौरुषम ध्यानधिष्णयम् रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यम् मां प्रत्यक्षम मांसदशां कृषिष्टा। मा प्रत्यक्षं मांसदिशां कृषीष्ठाः। शब्दार्थ सह वह तम आप पुरात अत्यंत क्रूर उग्रसेन आत्मचार उग्रसेन के पुत्र से न हमारी त्राहि रक्षा कीजिए। त्रस्तान अत्यधिक भयभीत भृत्य वित्रास असी आप अपने दासों के भय को दूर करने वाले हैं। रूपम अपने दूसरे रूप में च भी इदम इस पौरुषम भगवान रूप को ध्यान धिष्ठायम ध्यान के द्वारा अनुभव किया गया। मान ही प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष मान सदृशाम अपनी भौतिक आंखों से देखने को कृषिष्ठा होइए। मेरे साथ हे प्रभु हे प्रभु आप अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। आप अपने आप भक्तों के अपने भय को भक्तों दूर करने के वाले भय हैं। को दूर करने वाले हैं। अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि अतएव अतएव आपसे आपसे मेरी मेरी प्रार्थना है प्रार्थना कि है कि आप कंस के विकराल भय से हमें बचाइए आप कंस कंस के के विकराल विकराल भय से भय हमें से बचाइए हमें बचाइए और हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। और और हमें संरक्षण प्रदान संरक्षण कीजिए। प्रदान कीजिए। योगी जन आपके विश्व रूप का ध्यान में अनुभव योगी जन करते हैं। आपके विष्णु रूप का ध्यान में आपका कृपया इस रूप को कृपया इस रूप कृपया को इस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए उनके लिए अदृश्य बना दीजिए, अदृश्य बना दीजिए, जो केवल भौतिक आंखों से देख सकते हैं। जो केवल जो भौतिक केवल आंखों से देख भौतिक सकते आंखों हैं। से देख सकते हैं। बड़ी बड़ी विचित्र प्रार्थना है कि हाँ और न देख सकें, सिर्फ वही देखें जो आपको आध्यात्मिक आंखों से देखते हैं, यानी भक्त आपके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्ष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में ध्यान देशणयम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान योगीजन करते हैं। ध्यान ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिना। देवकी ने विष्णु रूप में प्रकट भगवान से प्रार्थना की कि वे इस रूप को छिपा ले, क्योंकि वे भगवान को एक सामान्य शिशु के रूप में देखना चाहती हैं, एक शिशु रूप में जिसे सभी लोग भौतिक आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। देवकी यह देखना चाह रही थी कि क्या सचमुच भगवान प्रकट हुए हैं अथवा वे विष्णु स्वरूप का स्वप्न देख रही है। वे सोचने लगी कि यदि कंस आ जाए तो वह विष्णु रूप को देखकर तुरंत ही बालक का वध कर देगा, किंतु यदि वह मानवी रूप बालक को देखे तो हो सकता है कि कुछ विचार करे। देवकी उग्रसेन आत्मज से भयभीत थी, अर्थात उग्रसेन तथा उनके अनुचरों से नहीं, अपितु उग्रसेन के पुत्र से। इस तरह उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस भय को दूर करें, क्योंकि वे अपने भक्तों को सदैव संरक्षण प्रदान करने के लिए अभयम अर्थात उद्धित रहते हैं। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से मुझे बचाएं। आपसे मैं इस भयावह स्थिति से उबारने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि आप अपने सेवकों को संरक्षण देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। भगवान ने भगवत गीता के इस कथन की पुष्टि यह करके की है, हे अर्जुन, तुम संसार को घोषित कर सकते हो कि मेरा भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकता। भगवान से रक्षा करने की इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देवकी ने अपना मातृत्व स्नेह व्यक्त किया। मैं जानती हूँ कि आपके इस दिव्य रूप की अनुभूति प्राय बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में होती है, किंतु मैं अब भी डर रही हूँ, क्योंकि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आप प्रकट हो चुके हैं, तो वह आपके क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि इस समय आप भौतिक आंखों से अदृश्य हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे सामान्य बालक के रूप धारण कर ले। मुझे अपने भाई कंस से डरने की का एक ही कारण है, वह है आपका प्राकट्य। हे भगवान मधुसूदन, कंस को पता चल सकता है कि आप पहले ही जन्म ले चुके हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को छुपा ले, जो विष्णु के 4 चिन्हों अर्थात शंख, चक्र, गदा और कमल को धारण किए हुए है। हे प्रभु, विराट जगत के संहार के बाद आप संपूर्ण ब्रह्मांड को उदरस्थ करने वाले हैं। फिर भी आप अपने अनन्य कृपा से मेरे उदर से उत्पन्न हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्यों जैसा कार्य करते हैं। देवकी कंस से इतनी भयभीत थी कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कंस प्रत्यक्ष भगवान विष्णु को मारने में असमर्थ होगा। इसीलिए मात्र स्नेहवश उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अंतर्ध्यान हो जाएं। यद्यपि भगवान के अंतर्ध्यान होने से कंस यह सोचकर देवकी को अधिक सताएगा कि उसने अपने नवजात शिशु को कहाँ छिपा दिया है, किंतु वे नहीं चाहती थी कि दिव्य बालक को सताया और मारा जाए। इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अंतर्ध्यान हो जाएं। बाद में जब उन्हें सताया जाएगा तो वे अपने मन में उनके विषय में सोचेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण से। बहुत बढ़िया। मातृ ममता ममता बच्चे के लिए वो जाग गई कि आपको तकलीफ न हो। पहले तो ये कि मेरा जो भी होगा देखा जाएगा, आपको यही वो कह रही थी कि आप उन्हीं को दिखाएं जो आपके भक्त हैं, और बाकी तो सब भौतिक है। कंस को दिख ही नहीं सकते क्योंकि कंस भौतिक है। तो ये कह रही है देवकी। कितना ये बात देवकी वसुदेव को ये पता है कि भगवान उनके घर में पैदा हो गए हैं, प्रकट हुए हैं। और एक विचित्र बात है, यशोदा माँ को ये चीज बिल्कुल नहीं पता है। उनको ये भी नहीं पता है ये मेरा पुत्र है, अपना पुत्र समझ करके ये कितनी। और जहां जहां कहीं उनको लगता है ये भगवान तो नहीं है, कहीं क्या कर रहा है, भगवान जो है
एकदम उनकी विस्मृति करा देते हैं यशोदा माँ की। तो भूल जाती हैं कि हाँ ये बच्चा ही है। हाँ है अचंभा, लेकिन है बच्चा। तो इतना दोनों तरफ कैसी एक्टिंग भगवान की चल रही है। जन्मते मयि असौ पापो मां विद्यान् मधुसूदन समुद्रजय भवत् हेतो कंसा कंसाद अहम अधीरधीः। मेरे साथ, जन्मते मयि असौ पापो जन्मते मय्यसौ पापो मां विद्यान् मधुसूदन मा विद्यान् मधुसूदन समुद्रजे भवत् हेतो समुद्रुजे भवद्धेतोः कंसाद अहम अधीरधीः। कंसादहमुधीरधीः। शब्दार्थ, जन्म जन्म ते तुम्हारा भगवान का, मई मेरे गर्भ गर्भ में, असव व कंस पाप पापी, मां विद्यात हो सकता है कि समझ न पाए, मधुसूदन हे मधुसूदन, समद्विजय चिंता से पूर्ण में, भवत हेतु आपके प्रकट होने से, कंसा कंस से जिसका मुझे कटु अनुभव है, अहम मैं, अधीर अधीर अधिकाधिक उद्विग्न हूँ। मेरे साथ, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधुसूदन आपके प्रकट होने से आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हो रही हूँ। अधिकाधिक अधीर हो रही हूँ। अधीर हो रही हूँ। अतः कुछ ऐसा कीजिए कि अतः कुछ ऐसा कीजिए कि वह पापी कंस यह न समझ पाए कि वो पापी कंस कंस न ये समझ न पाए समझ कि पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। आपने मेरे मेरे गर्भ से गर्भ जन्म से लिया है। जन्म लिया है। ऐसा कह रही है देवकी, भगवान ने वैसा कर भी दिया। बताओ, भक्त जैसा चाहता है वैसा कर देते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। देवकी ने भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित किया। उन्हें ज्ञात था कि भगवान ने मधु जैसे अनेक असुरों का वध किया है, जो कंस से सैकड़ों हजारों गुना बलशाली थे। तो भी दिव्य बालक के स्नेहवश उसे यह आशंका हो रही थी कि कंस उसका वध कर देगा। भगवान की असीम शक्ति को न सोचकर वे स्नेहवश भगवान के विषय में ही सोच रही थी। इसीलिए उन्होंने दिव्य बालक से अंतर्ध्यान होने की प्रार्थना की। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। उपसंहर विश्वात्मन अधो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। मेरे साथ, उपसंहर विश्वात्मन अधो उपसंहर विश्वात्मन दो अधो एक 9 ओ में बदल गया। रूपम अलौकिकम रूपम लौकिकम शंकर चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। श्रीराजष्टम चतुर्भुजम। उपसंहर वापिस ले लीजिए। विश्वात्मना, हे विश्वव्यापी भगवान, अतः उस रूपम स्वरूप को, अलौकिकम इस जगत में अप्राकृतिक, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा तथा पद्म से युक्त, श्रिया इन ऐश्वर्यों से युक्त, जुष्टम अलंकृत, चतुर्भुजम 4 हाथों वाले। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आपका यह चतुर्भुज रूप
और और आपका आपका ये ये चतुर्भुज चतुर्भुज रूप रूप जिसमें आप शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, जिसमें जिसमें आप आप जिसमें आप शंख शंख चक्र चक्र गदा तथा गदा पद्म तथा धारण किए पद्म हुए हैं, धारण किए हुए है, इस जगत के लिए अपराकृत है। इस इस जगत इस जगत के के लिए जगत लिए के लिए अपराकृत है। अपराकृत है। कृपया इस रूप को समेट लीजिए। कृपया कृपया इस इस रूप रूप को को रूप को समेट लीजिए समेट लीजिए मतलब और सामान्य मानवीय बालक बन जाइए, और 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 सामान्य मानवीय बालक बन बालक बन जाइए, जाइए, जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। जिससे जिससे मैं मैं आपको आपको कहीं मैं छिपाने आपको का कहीं प्रयास छिपाने करूं। का प्रयास कर सकूं। हाँ, माँ तो बच्चे को बचाना चाहते ना, कैसे भी वो ममता आ गई, यही नहीं सोच रही है कि ये भगवान है, इनको कंस क्या कर सकता है, लेकिन माँ बच्चे को हमेशा बच्चा ही समझती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद कीजिए। देवकी भगवान को छिपाने की सोच रही थी। वे अन्य बालकों की तरह इन्हें कंस के हाथों सौंपना नहीं चाह रही थी। यद्यपि वसुदेव ने वचन दिया था कि कंस को हर बालक दे दिया करेंगे, किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे, किंतु इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो रहा था। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। विश्वम यद एतद् स्वतनो निशान्ते यथा अवकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सो अयम मम गर्भगो अभूत। दो ऊपर चला जाएगा, अभूत पढ़ेंगे तो। अहो निलोकस्य विडम्बनम हिता। मेरे साथ। विश्वम तद एतत् स्वतनो निशान्ते विश्वं विश्वं यदेतत्स्वतनौ निशान्ते शान्ति यथा अवकाशं पुरुषः परो भवान् यथावकाशं पुरुषः परो भवान् भवान् बिभर्ति सो अयम मम गर्भगो अभूत विभर्ति विभर्ति सोऽयं सोऽयं मम मम गर्भगो भूत्। गर्भोऽभूत्। अहो निलोकस्य विडम्बनम हितत् अहो अहो निलोकस्य निरपश्य विडम्बनं विडम्बनं हितत्। हितत्। विश्वम संपूर्ण विश्व को यत एतत् चर तथा अचर शिष्यों से युक्त स्वतनो अपने शरीर के भीतर निशा अंते संहार के समय यथा अवकाशम बिना कठिनाई के आपके शरीर में शरण पुरुष भगवान परह दिव्य भगवान आप विभर्त पालन करते हैं। सह वही भगवान अयम वह रूप मम मेरा गर्भगह मेरे गर्भ में आया अभूत हुआ अहो ओ निलोकस्य जीवों के इस जगत का विडम्बनम सोच पाना कठिन है। हे निसंदेह तत् वह गर्भ मेरे साथ संसार के समय चर तथा अचर जीवों से युक्त संसार संहार के संहार के समय समय चर चर तथा तथा अचर जीवों अचर से जीवों युक्त से युक्त सारी सृष्टियां सारी सारी सृष्टियां सृष्टियां आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। आपके दिव्य आपके शरीर दिव्य में शरीर प्रवेश कर में जाती हैं। प्रवेश प्रवेश कर कर जाते जाती है। हाँ, संहार के समय ऐसा होता, संहार के समय चर तथा अचर जीव से युक्त सारी सृष्टियां भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। अब उससे पहले क्या होता है, कल पढ़ा था हमने, भगवान सारे स्थूल को सूक्ष्म में बदल देते हैं और बिना कठिनाई से वहीं ठहरी रहती हैं। और और बिना 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 कठिनाई कठिनाई से से वहीं वही ठहरी रहती ठहरी हैं। रहती है। किंतु अब वही दिव्य रूप किंतु अब किंतु वही अब वही वही दिव्य रूप दिव्य रूप मेरे गर्भ से जन्म ले चुका है। मेरे गर्भ मेरे से जन्म ले गर्भ से चुका है। जन्म ले चुका है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे लोग लोग इस पर लोग विश्वास इस नहीं पर करेंगे विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। और मैं और हंसी मैं की पात्र हंसी बन की जाऊंगी। पात्र बन जाऊंगी। हाँ, इसलिए ये चतुर्भुज रूप तो आप हटा ही दो, कह रही तात्पर्य। हरे कृष्णा। माता जी। सुषमा बत्रा माता जी।
सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। चैतन्य चरित्रामृत में बतलाया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति दो प्रकार की होती है, ऐश्वर्यपूर्ण तथा ऐश्वर्य शिथिल। असली ईश प्रेम ऐश्वर्य शिथिल भक्ति से शुद्ध प्रेम के बल पर प्रारंभ होता है। प्रेमांजन अक्षरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। शुद्ध भक्तजन अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर को दोनों हाथों से में बांसुरी झुलाते हुए देखना चाहते हैं। ये स्वरूप वृंदावन वासियों के लिए उपलब्ध है। जो भगवान के उस विष्णु अथवा नारायण रूप से प्रेम नहीं करते जो वैकुंठ में पूजित हैं, जहाँ भक्तगण उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं, अपितु वे उनके श्याम सुंदर स्वरूप से प्रेम करते हैं। यद्यपि देवकी को वृंदावन पद प्राप्त नहीं है, किंतु वे वृंदावन पद के निकट हैं। वृंदावन पद पर कृष्ण की माता यशोदा है, जबकि मथुरा तथा द्वारका पद पर कृष्ण की माता देवकी है। मथुरा तथा द्वारका में भगवान का प्रेम ऐश्वर्य से मिश्रित रहता है, किंतु वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित नहीं होता। भगवान की प्रेमा भक्ति की पांच भगवान की अवस्था। प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाएं हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। देवकी वात्सल्य पद पर है। वे अपने शाश्वत पुत्र कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार करना चाहती थी, इसलिए वे चाहती थी कि भगवान अपना विष्णु का ऐश्वर्यशाली स्वरूप समेट ले। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका में इस तथ्य पर विशेष प्रकाश डाला है। भक्ति भगवान तथा भक्त ये भौतिक जगत से संबंध नहीं रखते। इसकी पुष्टि भगवद गीता 14.26 में हुई है। माम च यो व्यभिचरे भक्ति योगेन सेवते स गुणान संपीत अत्ययन ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति के आध्यात्मिक कार्यों में अपने को लगाता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ कर आध्यात्मिक पद पर उठ जाता है। भक्ति में मनुष्य प्रारंभ से ही दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। अतएव वसुदेव तथा देवकी की शुद्ध भक्ति पद पर स्थित होने से इस भौतिक जगत से परे हैं और उन्हें भौतिक भय नहीं सताता, किंतु दिव्य जगत में शुद्ध भक्ति के कारण गहन प्रेम के फल स्वरूप ऐसा ही भय बना रहता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भक्त्या माम भिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तथा श्री भगवत भागवत में भी पुष्टि हुई है, भक्त्या अहम केया ग्राह्य। भक्ति के बिना भगवान की आध्यात्मिक स्थिति को समझा नहीं जा सकता। भक्ति की 3 अवस्थाएं मानी जा सकती हैं, गुणीभूत, प्रधानीभूत तथा केवल और इनके भी 3 विभेद हैं, ज्ञान, ज्ञानमयी तथा रति या प्रेमा, अर्थात सामान्य ज्ञान, ज्ञान मिश्रित प्रेम तथा शुद्ध प्रेम। ज्ञान से बिना किसी परिवर्तन के केवल दिव्य आनंद का अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभूति मान भूति कहलाती है। ज्ञानमयी अवस्था में भगवान के दिव्य ऐश्वर्यों का अनुभव होता है, किंतु शुद्ध प्रेम या रति अवस्था में पहुंचकर भगवान के कृष्ण या राम रूप की अनुभूति होती है। यही वांछनीय है। माधुर्य रस में तो मनुष्य भगवान से अनुरक्त हो जाता है, श्री विग्रह निष्ठ रूपादि। तब भगवान तथा भक्त में प्रेम व्यापार चालू होता है। ब्रजभूमि या वृंदावन में अपने हाथ में बांसुरी लिए हुए कृष्ण की विशेष महत्ता माधुरी विराजते द्वारा वर्णित है। हाथ में बांसुरी लिए भगवान का स्वरूप अत्यंत आकर्षक है।
और इस स्वरूप से श्रीमती राधा रानी या राधिका विशेष आकृष्ट होती हैं। वे कृष्ण के साथ आनंदमय सानिध्य का भोग करती हैं। कभी कभी लोग ये नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवत में राधिका के नाम का उल्लेख क्यों नहीं हुआ। वास्तव में राधिका को आराधन शब्द से समझा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वह कृष्ण के साथ उच्चतम प्रेमालाप का आनंद भोग करती हैं। देवकी नहीं चाहती थी कि विष्णु को जन्म देने के कारण उनका उपहास हो, अतः वे दो भुजाओं वाले कृष्ण को चाह रही थी। इसीलिए उन्होंने भगवान से अपना स्वरूप बदलने के लिए प्रार्थना की। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये चाह रही हैं ऐसा कि आप ये चतुर्भुज रूप को हटाइए। श्री भगवान उवाच त्वमेव पूर्व सर्गे अभूत् प्रश्निः स्वयंभुवे सति तदा अयं सुतपा नाम प्रजापतिः अकल्मषः। मेरे साथ श्री भगवान उवाच श्री भगवान भगवान उवाच त्वमेव सर्गे अभूः त्वमेव पूर्व पूर्व सर्गे भूः कृष्णिः स्वयंभुवे यति सति कृष्णिः स्वयंभुवे सति तदा अयं सुतपा नाम तदायं सुतपा नामो प्रजापतिः अकल्मषः। प्रजापतिरकल्मषः। श्री भगवान वाचा, भगवान ने देवकी से कहा तुम एवं निसंदेह पूर्व सर्गे पूर्व युग में अब थी कृष्णी नामक स्वयंभु मनु के युग में। अच्छा, स्वयंभु मनु का जो पहला युग था हमने बहुत पढ़ा उसके बारे में, वहां उनका नाम कृष्णी था। सती हे सती तदा उस समय अहिम यह वसुदेव सुतपा नामक इनका नाम सुतपा था। प्रजापति थे ये। अकल्मषः निर्मल व्यक्ति। बस दोनों की तपस्या वहां यही रही होगी कि आप हमारे बच्चे के रूप में आए। बहुत सुंदर वर्णन है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनु कल्प में स्वयंभुव मनुकल्प में कृष्णी नाम से विख्यात थी कृष्ण नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। तपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि देवकी पहली बार ही उनकी माता नहीं बनी, प्रत्युत वे इसके पूर्व भी उनकी माता थी। भगवान श्री कृष्ण शाश्वत हैं और वे अपने भक्तों में से ही शाश्वत रूप से अपनी माता पिता का चुनाव करते रहते हैं। इसके पूर्व भी देवकी भगवान श्री कृष्ण की माता और वसुदेव उनके पिता थे। तब उनके नाम क्रमशः प्रश्नि तथा सुतपा थे। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे अपने सनातन माता पिता का चुनाव करते हैं और वे भी भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं। यह लीला निरंतर चलती रहती है और इसलिए यह नित्य लीला कहलाती है। इस तरह यह आश्चर्य उपहास की बात न थी। श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में स्पष्ट किया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वित्त तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राप्त तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वो शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में फिर से नहीं जन्म लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए
जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राक्ट तथा तिरोधान को वैदिक महाजनों से समझे, कल्पना से नहीं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कल्पना का अनुसरण करता है वह निंदनीय है। अवजानन्ति मामुहा मानुसूतम तमाश्रितम पवम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरः। श्री भगवत गीता 9.11 का है। श्री भगवान अपने परम भावम के द्वारा अपने भक्त के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। भाव शब्द शुद्ध प्रेम की अवस्था का द्योतक है, जिसका भौतिक व्यापारियों से कोई संबंध नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। भौतिक व्यापारों से नहीं, आध्यात्मिक व्यापारों से, प्रेम व्यापार से। युवाम वै ब्रह्म आदिश ब्रह्मणा आदिष्टौ प्रजा सर्गे यथा ततः संयम इंद्रिय ग्रामम ते पाथे परमं तपः। मेरे साथ। युवाम वै ब्रह्मणा आदिष्टौ युवां वै ब्रह्मादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः प्रजा सर्गे यदा ततः संयम इंद्रिय ग्रामम संयम्येन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः। ते पाथे परमं तपः। युवाम तुम दोनों पृष्टि तथा सुतपा वे निसंदेह ब्रह्मणा आदिष्टौ ब्रह्मा जो पितामह प्रजापतियों के पिता कहलाते हैं की आज्ञा से प्रजा सर्गे संतान उत्पन्न करने में यदा जब ततः तत्पश्चात संयम पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए इंद्रियग्राम इंद्रियों को ते पाथे की परम महान तपः तपस्या। मेरे साथ। जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को बस में रखते हुए अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। हाँ, ये हमने देखा है स्वयंभू मनु के टाइम पर, जिसको भी वो कहते थे संतान उत्पन्न करो, वो तपस्या करते थे पहले। यही कर्दमा मुनि ने किया, यही बहुतों ने किया। तो ये इनको भी ऐसा इन्होंने भी किया, ऐसा बताया गया। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर ये आदेश है कि संतान उत्पत्ति करते समय इंद्रियों को किस प्रकार उपयोग किया जाए। वैदिक नियमों के अनुसार संतान उत्पन्न करने से पहले इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। ये नियंत्रण गर्भधान संस्कार के माध्यम से पूरा होता है। भारत में विविध यांत्रिक विधियों से गर्भनिरोध करने पर बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है, किंतु जन्म पर कभी यांत्रिक विधि से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जैसा कि भगवत गीता 13.9 में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग से इस भौतिक जगत के प्रमुख दुख है। लोग जन्म को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, किंतु मृत्यु पर नियंत्रण करने में असमर्थ है। और यदि हम मृत्यु को नियंत्रण में नहीं कर सकते तो जन्म को भी नियंत्रण में नहीं ला सकते। दूसरे शब्दों में जन्म को कृत्रिम ढंग से नियंत्रित करना मृत्यु पर कृत्रिम नियंत्रण करने से सुलभ नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार गर्भधान को धार्मिक नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, तभी जन्म दर पर नियंत्रण हो सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7.11 में कहा गया है, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि। जो काम यानी यौन धर्मों के विरुद्ध तो नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है। लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह संस्कारों के द्वारा वे उत्तम संतान उत्पन्न करें। गर्भ को कृत्रिम साधनों से
नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे पशु सभ्यता का जन्म होगा। धार्मिक नियमों का पालन करने वाला शतों गर्भनिरोध का पालन करता है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जानता है कि काम का दुष्प्रभाव विविध प्रकार के दुखों के रूप में होता है। बहु दुखों भाजो जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, वो अनियंत्रित यौनों में लिप्त नहीं होता। अतः काम को या अधिक संतान को जन्मों को बलपूर्वक रोके जाने के बजाय लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी गर्भनिरोध शतों होने लगेगा। यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करने का निश्चय कर ले तो वो तब तक संतान उत्पन्न नहीं करेगा जब तक वो उस संतान के भक्त बनाने के लिए समर्थन ना हो। श्रीमद् भागवतम 5.5.18 में कहा है, पिता न शस्यात्, जब तक मनुष्य अपने संतान को मृत्यु से अर्थात जन्म मरण के चक्र से बचा पाने में समर्थ ना हो तब तक उसे पिता नहीं बनना चाहिए। किंतु इसकी शिक्षा कहाँ दी जाती है? एक उत्तरदायी पिता कुत्तों और बिल्लियों की तरह संतान नहीं उत्पन्न करता। लोगों को गर्भनिरोध के कृत्रिम साधनों को अपनाने के स्थान पर उन्हें कृष्ण भवनामृत का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि तभी वे अपने संतानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे। यदि ऐसे संतानें उत्पन्न की जा सके जो भक्त बने और जिन्हें जन्म मृत्यु के मार्ग से विमुख रहने की शिक्षा दी जा सके, मृत्यु संसार वर्तमनी, तो गर्भनिरोध की कोई आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गर्भनिरोध की कृत्रिम विधियां निरर्थक है। कोई संतान उत्पन्न कोई करे या नहीं, किंतु कुत्तों और बिल्लियों जैसे जनसंख्या से मानव समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे कुत्तों बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न करने के स्थान पर वे तपस्या करके भक्तों को जन्म दे। इससे उनके जीवन सफल हो जाएंगे। हरे कृष्ण। आदर्श तो यही है, आदर्श तो यही है। अभी क्या हो रहा है, संतानें कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा हो रही, जिनको कोई शिक्षा आध्यात्म की है ही नहीं। तो इससे कौतूहल जो ये मचा हुआ है, आप देख रहे हैं, इतनी अशांति, ये इसी वजह से है क्योंकि भगवत ज्ञान किसी में है ही नहीं। किसी में है भी तो वो गलत ढंग से दिया गया, जो प्रभुपाद कह रहे हैं। वर्षपात आतप हिम धर्म काल गुणान अनु सहमानो श्वास रोध विनिधूर्त मनो मलौ शीश पर्ण अनिल आहारौ उपशांतेन चेतसा मत्तः कामान् अभीप्सन्तौ मद आराधनम हाँ मेरे साथ। वर्षवात ताप हिम हिम वर्षवात वर्षवात आतप हिम घर्म काल गुणान अनु सहमानौ स्वरोध सॉरी सहमानो श्वास रोध विनिर्धूत मनोमलौ क्षीण पर्ण अनिल आहारौ उपशांतेन चेतसा मत्तः कामान् अभीप्सन्तौ मद आराधनम ईहतु
धनमीहतुः शब्दार्थ वर्षावात, तेज हवा, आतप, तेज धूप, हिम कड़ाके की ठंड, गर्म घाम, काल ज्ञान अनु ऋतु परिवर्तनों के अनुसार सह मानव सहन करके श्वास सांस रोककर योगाभ्यास द्वारा विनिर्धूत मन में जमी मैल धुल जाती है। मनः मलौ, मन भौतिक कलमश से मुक्त होकर शुद्ध बन गया। शीर्ण शुष्क त्यक्त पर्ण पेड़ों के पत्ते, अनिल तथा वायु आहार कर उपशांतेन शांत चेतसा पूर्ण संयमित मन से मत्तः मुझसे कामान अभीप संतौ कुछ वर मांगने की इच्छा से मत मेरी आराधनम पूजा इहतु तुम दोनों ने संपन्न की। तब जब तुमको संतान उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा तो तुमने ये किया, कह रहे हैं भगवान। मेरे साथ पढ़े, हे माता पिता, हे माता पिता, तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा तूफान कड़ी धूप तथा कड़ाके की ठंड सभी प्रकार की असुविधाएं सही थी। तुमने शरीर के भीतर वायु रोकने के लिए प्राणायाम करके तथा केवल हवा और वृक्षों के से गिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया था। इस तरह मेरे वर की इच्छा से तुम दोनों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। तुम लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। तात्पर्य मत। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, वसुदेव तथा देवकी को पुत्र रूप में भगवान आसानी से नहीं मिले थे, नहीं भगवान यूं ही किसी को अपना माता पिता बनाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि वसुदेव तथा देवकी ने किस तरह अपने दिव्य पुत्र को प्राप्त किया। हमें भी अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, ये हरेक के लिए संभव नहीं है कि उसे पुत्र रूप में कृष्ण प्राप्त हो, किंतु मानव समाज के लाभ के लिए अच्छे पुत्र तथा पुत्रियां तो उत्पन्न किए ही जा सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन नहीं करते तो कुत्ते बिल्लियों की तरह जन्मी वर्ण संकर जनसंख्या में वृद्धि होगी और सारा जगत नरक तुल्य बन जाएगा। कृष्ण भावनाविद का अभ्यास किए बिना मात्र कृत्रिम ढंग से जनसंख्या की वृद्धि रोकने के प्रयास व्यर्थ होंगे। इससे जनसंख्या बढ़ेगी जो वर्ण संकर होगी, अवांछित संतानें होंगी। अतः लोगों को यह शिक्षा देना श्रेयस्कर होगा कि किस तरह संयम पूर्वक संतानें उत्पन्न की जाए, न कि कुत्ते बिल्लियों की तरह। मानव जीवन शूकर या कुकर जैसा बनने के लिए नहीं, अपितु तपो दिव्यम अर्थात दिव्य तप के लिए है। हर एक को तपस्या की शिक्षा दी जानी चाहिए। यद्यपि कृष्ण तथा सुतपा की तरह तपस्या कर पाना संभव नहीं रह गया, किंतु शास्त्र में तपस्या की सरलतम विधि बतलाई गई है और वो है संकीर्तन आंदोलन। कृष्ण जैसी संतान पाने के लिए तपस्या करने की किसी से आशा नहीं की जा सकती, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से कीर्तनाद एवं कृष्णस्य वो इतना पवित्र बन सकता है कि इस जगत के सारे कलमश से मुक्त होकर मुक्त संगह भगवत धाम वापस जा सके, परम ब्रजेत। अतएव कृष्ण भावना में आंदोलन लोगों को सुख के कृत्रिम साधन अपनाने की शिक्षा नहीं देता, अपितु शास्त्र द्वारा संस्तुत सुख का असली मार्ग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अपनाने और भौतिक जीवन में हर प्रकार से पूर्ण बनने की शिक्षा देता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। प्रभुपाद कर रहे हैं, वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन ऐसे तो बनो कि आप भगवत धाम जा सको। ऐसे तो बनो
और कृष्ण भावनामृत को आत्मसात करके कृष्ण भावना भावित बन करके ये किया जा सकता है। एवं वाम तप्यतो तप्यतो तीव्रम तपः परम दुष्करम दिव्य वर्ष सहस्राणि द्वादश एयुम अदात्मनो द्वादश ईयु अच्छा द्वादश ईयु मदात्मनो मेरे साथ। एवं वाम तप्यतो तीव्रम एवं वाम एवं वां तप्पतु तीव्रम् तीव्रम् तपः परम दुष्करम तपः तपः परम दुष्करम् दिव्य वर्ष सहस्राणि दिव्य वर्ष दिव्यवर्षसहस्राणि सहस्राणि द्वादश ईयुः मदात्मनो। द्वादश द्वादशे यूरि महते मनः। एवं इस तरह से वहां तुम दोनों को तप्यतो तपस्या करते तीव्रम अत्यंत कठोर तपः तपस्या परम दुष्करम संपन्न करना कठिन दिव्य वर्ष स्वर्गलोक के अनुसार काल गणना सहस्राणी हजार द्वादश 12,000 वर्ष तक कौन से दिव्य योग ये योग बीत गए मत आत्मनो मेरी चेतना में लगे रहकर। मेरे साथ पढ़े इस तरह तुम दोनों ने इस इस तरह तरह तुम तुम दोनों दोनों ने मेरी चेतना में मेरी मेरी चेतना में चेतना में कठिन तपस्या करते हुए कठिन कठिन तपस्या तपस्या करते करते हुए हुए 12,000 दिव्य वर्ष बिता दिए। 12,000 12,000 वर्ष दिव्य बिता वर्ष दिए। बिता दिए। हाँ 12,000 को आप क्योंकि 360 गुना ज्यादा होता है ना दिव्य जो है स्वर्ग का समय, तो उतने वर्ष आपने 12,000 वर्ष दिव्य वर्ष की तपस्या की मेरे लिए। तदा वाम ये हो जाएगा ना माता जी। जी प्रभु जी। तदा वाम परितिष्ठो अहम अमुना वपुषा नगे तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासम वरदराड युवयोः कामदित्सया प्रियतां वर इति उक्ते मादृशो मां वृतः सुतः। तेरे साथ तदा वाम परितुष्टो अहम तदा तदा वां वां परितुष्टोऽहम् परितुष्टोऽहम् मैं तुमसे खुश हो गया था कह अमुना वपुषा नगे अमुना 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 वपुषा वपुषानघे नघे तपसा श्रद्धया नित्यम तपसा 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 श्रद्धया श्रद्धया नित्यम् नित्यम् भक्त्या च हृदि भावितः भक्त्या च भक्त्या हृदि च हृदि भावितः भावितः प्रादुरासम वर वरदराट प्रादुरासं प्रादुराशं वरदराड् वरदराट् युवयोः कामदित्सया वयोः युवयो कामुदित्सया कामदित्सया प्रियतां वर इति उक्ते वियतां वर वर इत्युक्ते इत्युक्ते मादृशो वामृतः सुतः। मादृशो मादृशो वामृतः स्तुतः अमृतश्रुतः। तदा जब 12,000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर वाम तुम दोनों के साथ परितुष्ट अहम मैं संतुष्ट हुआ अमुना इससे वपुषा कृष्ण के रूप में अनघे हे निष्पाप माता तपसा तपस्या के द्वारा श्रद्धा पूर्वक नित्यम निरंतर लगे रहकर भक्त्या भक्ति के द्वारा च भी हृदय के भीतर भावित स्थिर प्रादुरासम तुम्हारे समक्ष उसी तरह प्रकट हुआ वरदराट श्रेष्ठ वरदायक युवयो तुम दोनों का काम दिशा इच्छा पूर्ति के लिए प्रियताम तुम्हारे मन की बात कहने के लिए पूछा वरह वरदान के लिए इति उक्ते इस तरह अनुरोध किए जाने वाले
मादृशः मेरी ही तरह वाम तुम दोनों का व्रतः पूछा गया था स्वतः तुम्हारे पुत्र रूप में तुमने मेरे जैसा पुत्र चाहा था। वर मांगने को कहा कि पुत्र चाहिए आपका जैसा। मेरे साथ पढ़िए। हे निष्पाप माता देवकी, हे हे निष्पाप निष्पाप माता देव माता की देवकी, उन 12,000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर उन 12,000 दिव्य वर्षों बीत जाने पर वर्षों के बीत जाने पर जिनमें तुम अपने हृदय में जिनमें जिनमें तुम हृदय अपने में हृदय में परम श्रद्धा, परम 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 श्रद्धा, श्रद्धा, भक्ति तथा तपस्या पूर्वक भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही, निरंतर मेरा ध्यान करती रही, करती रही, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था, मैं तुमसे मैं अत्यंत तुमसे प्रसन्न हुआ था, अत्यंत प्रसन्न हुआ था, क्योंकि मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्योंकि क्योंकि मैं वर क्योंकि देने मैं वालों में वालों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। अतः मैं इसी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ। अतः तो मैं इसी इसी कृष्ण कृष्ण रूप रूप में में प्रकट प्रकट हुआ हुआ कि तुम मन वांछित वर मांगो। कि कि तुम तुम कि मन मन तुम वांछित मन वर मांगो। वर वांछित वर मांगो। मांगो। तब तुमने तब तुमने तब तुमने मेरे सदस्य पुत्र प्राप्त की इच्छा प्रकट की थी। तब मेरे तुमने सदृश पुत्र मेरे प्राप्त की इच्छा सदृश प्रकट की पुत्र थी। प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जो लोग स्वर्गलोक में रहते हैं उनके लिए 12,000 दिव्य वर्ष दीर्घ काल नहीं है। भले ही इस लोक के रहने वालों के लिए यह सुदीर्घ अंतराल लगे। सूतपा ब्रह्मा का पुत्र था। भगवत गीता से 8.17 में ज्ञात है कि ब्रह्मा का एक दिन हमारी गणना के लाखों वर्षों के तुल्य होता है। सहस्त्र युग पर्यंत महर्दिय ब्रह्मणो विदुः। हमें ध्यान रखना होगा कि कृष्ण जैसा पुत्र पाने के लिए कितनी महान तपस्या करनी होती है। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे बीच इस भौतिक जगत में प्रकट हो तो इसके लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता होगी। किंतु यदि हम कृष्ण के पास वापस जाना चाहें, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति अर्जुन, तो हमें केवल कृष्ण को समझना तथा उनसे प्रेम करना होगा। प्रेम के द्वारा ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया, प्रेमा पुमर्थो महान। भगवत प्रेम किसी के लिए भी सर्वोच्च उपलब्धि है। जैसा कि बतलाया जा चुका है, भगवान की पूजा की 3 अवस्थाएं होती हैं, ज्ञान, ज्ञानमयी तथा रति। सुतपा तथा उनकी पत्नी कृष्णी ने ज्ञान के आधार पर भक्ति कार्यों का शुभारंभ किया था। धीरे धीरे उनमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और जब यह प्रेम प्रौढ़ हो चुका तो भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए। यद्यपि देवकी ने तब उनसे कृष्ण रूप धारण करने की प्रार्थना की थी। भगवान से अधिक प्रेम करने के लिए हमें कृष्ण या राम रूप में भगवान की कामना करनी चाहिए। हम कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान विशेष रूप से कर सकते हैं। इस युग में हम सभी अधम हैं, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम पर भगवत प्रेम की वर्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी समझते थे। रूप गोस्वामी ने कहा है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय अर्थात सर्वाधिक दानी व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि वे इतनी आसानी से कृष्ण का दान देते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से ही मनुष्य कृष्ण प्राप्ति कर सकता है। अतएव हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त वर का लाभ उठाना चाहिए और जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से हम सारे मैल से शुद्ध हो जाएं, चेतो दर्पण मार्जनम, तो हम बड़ी आसानी से समझ सकेंगे कि कृष्ण ही एकमात्र प्रेम के लक्ष्य हैं। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजित। अतः मनुष्य को हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे कृष्ण से प्रेम करना सीखना होता है और उन्हीं की सेवा में सदा लगे रहना होता है। सेवोन्मुखे ही जिहादो स्वयं स्फुरतयध। तभी मनुष्य सरलता से भगवत धाम वापस जा सकता है।
यदि पुत्र रूप में या अन्य रूप में किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने भौतिक कार्य हेतु भगवान को यहाँ न बुलाकर हम स्वयं भगवत धाम वापस चले जाते हैं, तो भगवान के साथ हमारी असली संबंध प्रकट हो जाएगा। हम शाश्वत संबंध बनाए रख सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके हम धीरे धीरे परम पुरुष के साथ शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं और हमें स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमें चाहिए कि इस वर का लाभ उठाकर भगवत धाम वापस जाएं। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, पतित पावन हेतु तब अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हम जैसे पतितात्माओं का उद्धार करने और भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ। हमें भगवान के इस महान वर का लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे